श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय बजरंगबली, जय श्री राम। आप सभी भक्तों पर बजरंगबली कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल दिव्य कथा कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्त, आज आप सुनेंगे इस वीडियो में श्री हनुमान जी की पावन कथा, यानी कि मंगलवार की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके सुनने से सारे कष्ट दूर होते हैं और रोग शोक का भय समाप्त हो जाता है। मनुष्य सुखी जीवन जीता है और प्रभु में आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। तो भक्तों, आज मंगलवार का दिन बहुत ही खास है। आज है बजरंग बली का दिन, जो पवन पुत्र हनुमान अपने भक्तों की सभी पुकार को सुनते हैं, उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते, उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। जो भी भक्त श्री राम का नाम जपता है तो बजरंग बली उस पर अपनी कृपा सदैव बनाए रहते। तो भक्तों, बहुत ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आज आप इस कथा का अंत तक श्रवण करें और वीडियो के अंत में सुनेंगे हनुमान चालीसा और बजरंग बाण और हनुमान नाष्टक और राम जी का बहुत ही सुंदर भजन वीडियो के अंत में सुनाया गया। तो आप जरूर सुने, आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। तो आप उस भजन को अंत में जरूर सुने और बजरंग बली कृपा प्राप्त करें। आइए भक्तों, सुनते हैं आज बजरंग बली यानी कि हनुमान जी की पावन कथा। तो प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। कथा शुरू करने से पहले मेरे प्रिय भक्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल दिव्य कथा कहानी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने परिवारजनों में, मित्रजनों में शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर आप हमारे चैनल से जुड़ें और बहुत ही प्रेम पूर्वक इस कथा का आप अंत तक श्रवण करें। एक समय की बात है, व्यास जी बोले, नैसिमरण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। शौनक आदि ऋषि बोले, हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा कोई व्रत और कथा बतावें जिसके करने से और सुनने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्प आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुग में जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर भी उन्हें रोग आदि घेरे रहेंगे तो श्री हरि का ध्यान कैसे कर सकते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। श्री भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। कृपया करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनावें जिसके करने से मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र मनुष्य नरकगामी होता तथा पितृ ऋण से छुटकारा भी नहीं मिलता और न पुण्य नामक से उद्धार होता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतावें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंडनपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका एकमात्र कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा को कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा पतिव्रता स्त्री थी, भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी।
एक दिन मंगलवार को ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब वह अगले मंगलवार को ही महावीर जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन से श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इसी प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके पुत्र या कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसकी अष्टांग रोज सोना दिया करेंगे। इस प्रकार से कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुए। सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया, कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। वह बालिका अपने पिता के घर में जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार वह अपने पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने इस बालिका का नामकरण संस्कार कराया, तो इसके कुल पुरोहित ने इस बालिका का नाम रत्नबाला रखा, क्योंकि यह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। इस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया, जिससे उस नंदा ब्राह्मण को बहुत ही मद तथा अभिमान हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई, तो वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर विवाह कर दे, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है। 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, इसके बाद रजस्वला संज्ञा हो जाती। गौरी की दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाए तो रौरव नामक नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की है और देख तो मैंने 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या। ब्राह्मणी बोली, आपको तो अधिक लोभ हो गया। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता और भाता को चढ़ता है। शास्त्र में भी कहा गया है कि माता पिता बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते। ब्राह्मण बोला, अच्छा कल मैं अवश्य ही लड़का देखने के लिए जाऊंगा और दूत को भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी मेरी सुंदर कन्या है वैसा ही सुंदर वर तलाश कर लाओ। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बंबई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के बालक को देखा। बालक देखने में सुंदर था तथा ब्राह्मणों के सभी गुण इस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर स्वामी नंदा को रत्नबाला के लिए सुयोग्य वर बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान में काफी धन दिया। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत भाग्यशाली माना। नंदा को महालोभ हो गया। उसने विचार किया कि अब कन्या तो चली जावेगी, मेरे लिए सोना जो इस कन्या से मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था इसकी शादी में खर्च हो गया और जो कुछ भी है वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। इससे इस कन्या का विवाह करके मैंने बहुत गलती की है। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे यह कन्या मेरे घर में बनी रहे, अपने ससुराल न जावे। ब्राह्मण इसी पर विचार करते करते रात्रि भर सोया तक नहीं। उसने विचार किया, जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह छिप कर मार्ग में उसका वध कर देगा
और अपने कन्या रत्नबाला को अपने घर ले जाएगा, जिससे उसके लिए नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ की वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था कि जमाई को मारकर रत्नबाला को फिर अपने घर ले जावे, जिससे उसे अष्टांग सोना मिलता रहे, वह कभी निर्धन न होवे। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नबाला के पास जाकर बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है और उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। और बेटी, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, इसमें किसी का कोई वश नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। मैं अब लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपने कन्या रत्नबाला के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ इसका वध किया है, क्योंकि रत्नबाला इसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे लिए यह धन अब प्राप्त होगा ही नहीं। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। और यह सोचकर बहुत ही रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की स्त्री रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति देव का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर और महाविद्वान हो जाएगा, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वर मांग ले। रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन कर आपका स्मरण करे, उसको रोग और व्याधि कभी न हो, उसका स्वजनों से कभी भी वियोग न हो और सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो, अनेक पुत्र और पत्रों की प्राप्ति हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगलवार का व्रत प्रत्येक मंगलवार को कर व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। तो प्रेम से बोली बजरंग बली की जय, श्री महावीर जी की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोके उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप मां जगवंद। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई,
तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, हस कहीं श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जल्दि लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हाकते काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजै नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय बजरंगबली। भक्तों अब आइए सुनिए बजरंग बाण। निश्चय प्रेम प्रतीत ती, विनय करे सन्मान। तिहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरि महा सुख दीजिए। जैसे कूदि सिंधु मही पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारहु लात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखि परम पद लीना। बाग उजारे सिंधु मह बोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार मारि संहारा, लूम लपेटि लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुन सुरपुर में भई। अब विलंब के कारण स्वामी, करहु कृपा और अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सूर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बैरहु मार वज्र की कीले। गदा वज्र लय मारहि मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावे, वज्र गदा हनु विलंब न लावे। ओम ह्रीं ह्रीं हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु अरुर सीसा। सत्य हो हरि शपथ पाई के, राम दूत धरु मारु जाई के। जय 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 हनुमंत अघाता, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेमि अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माहि, तुम्हरे बल हम डर पत नाही।
पाय करो करि जोरी मनावे, यही अवसर अब केहि गोहरावे। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बैताल काली मारी मर। इन्हें मारो तो ही सपत राम की, राखे हो नाथ मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावे, ताकि सपत विलंब न लावे। जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होत दुसा दुख नासा। चरण शरण कर जोरी मनावे, यही अवसर अब के गोहरावे। उठो उठो चलो तो ही राम दुहाय, पाय करो कर जोरी मनाय। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हाकदित कपि चंचल, ओम सम सम समय पराने खलद। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे। धूप दीप अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। प्रेम प्रतीति कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान। तिहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय बजरंगबली। भक्तों, अब आइए सुनते हैं हनुमान अष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अधियारो। त्राहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसे गिर, जात महाप्रभु पंथ निहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। चौकी महामुनि श्राप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास की शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीसय बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजो, बिना सुदिलाए आपको थारो। हेरि थके तट सिंधु सबै, तब लाय सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारज नीचर मारो। चाहत सिया शोक सो आगसु, दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लय गृह वैद सुसेन समेत, तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आन सजीवन हाथ दिए, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आन खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काटि सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबै यही रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूंजी भली विधि सो बलि, देहु सबे मिलि मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तब वीर महाप्रभु देख विचारो।
कौन से संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते हैं टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो यह हमारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लशे, हरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिसूर। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भक्त अब आइए सुनते हैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्री राम जी का बहुत ही सुंदर भजन। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे सीताराम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे सीताराम हरे। ब्रजनंदन माधव श्याम हरे, राधा श्याम हरे राधा श्याम हरे। हे अवतारी जगहितकारी, दुष्ट विनाशक भव भयहारी। दोष दलन की शक्ति हमें दो, अपनी निर्मल भक्ति हमें दो। वह भक्ति जो सबसे प्रेम करे, सीताराम हरे सीताराम हरे। तुमने पिछलों को अपनाया है, प्रेम दिया सम्मान दिलाया। हमको भी यह कला सिखा दो, भेद भाव का भूत भगा दो। हो सिद्ध आपके भक्त हरे, श्री राम हरे राधा श्याम हरे, राधे श्याम हरे सीताराम हरे। मायावी बढ़ रही असुरता, विकल हो रही आज मनुजता। जन जन में देवत्य जगा दो, जीवन में सहयोग बढ़ा दो। फिर विकल मनुजता धीर धरे, सीताराम हरे सीताराम हरे। राधे श्याम हरे राधा श्याम हरे। मानव की बढ़ गई शक्तियाँ, दानों से क्यों हुई वृत्तियाँ। प्रभु सबके मन स्वच्छ बना दो, सब में शुभ सद्भाव जगा दो। कर दो सबके मन हरे भरे, राधा श्याम हरे राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे सीताराम हरे, सीताराम हरे राधे श्याम हरे। अब आइए सुनते हैं श्री राम जी का दूसरा भजन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ घनश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
जानकी रमणा सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भक्तों अब आइए सुनते हैं बजरंगबली की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारन लाए। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवार। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबार। पैठी पताल तोरि जमकार, अहि रावण की भुजा उखार। बाएं भुजा असुर दल मार, दहिनी भुजा संत जन तार। सुर नर मुनि जन आरती उतार, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लछाई, आरती करत अंजना माय। लंक विध्वंस कीन रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरति गाय। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय बजरंगबली, जय श्री राम। भक्तों कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक अपने परिवारजनों मित्रजनों में शेयर करें और हमारे चैनल दिव्य कथा कहानी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको हमारे चैनल पर व्रत कथा से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहेंगी। आप सभी भक्तों पर बजरंगबली कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली।